हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो क्लास नाइन्थ के लिए आज की ये वीडियो रहने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने हमारा पूरा फोकस जो है क्लास टेंथ की तरफ था। तो क्लास टेंथ के वालों का आज एग्जाम जो है मैथ्स का खत्म हो गया है, सीबीएसई वालों का भी और जेके बोर्ड वालों का भी। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा हम भी शिफ्ट करते हैं। बाकी क्लास टेंथ के लिए जो चीजें हैं वो चैनल पे मिलती रहेंगी आपको। इंग्लिश का, साइंस का मटेरियल मिलेगा। तब तक मैंने सोचा कि मैथ्स से मैं फ्री हो गया हूँ तो चलो कुछ नाइन्थ क्लास के लिए लेके आता हूँ बच्चों के लिए। तो क्योंकि नाइन्थ क्लास के सभी स्कूलों में बच्चों के एग्जाम भी है, तो आज मैं एक आप लोगों को सर्कल चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे और उस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, द सम ऑफ आइदर पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो वो थ्योरम हम आज इसकी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आपने बने रहना है और ये लिंक आपने अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना है ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और एक बात और है, आने वाले दिनों में और भी कंटेंट हम ट्राई करेंगे, इस चैनल पे लाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन करेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral whose all the vertices a quadrilateral whose all the vertices lie on a circle। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करती हैं उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी वर्टिसेस जो हैं सर्कल के ऊपर लाई करे उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, prove that the sum of either pair of opposite angles the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। very very important। prove that the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। तो सबसे पहले बच्चे हम इसके लिए डायग्राम बना लेंगे। एक हमने सर्कल बना लिया, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, ए पॉइंट, बी, सी और डी, इनको ज्वाइन कर लेंगे। ए और बी को ज्वाइन कर लिया, बी और सी को ज्वाइन कर लिया, सी और डी को ज्वाइन कर लिया, ए और डी को ज्वाइन कर लिया। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई हमारी, ठीक है। बिकॉज इसके सारे जो वर्टिसेस है ना वो सर्कल के ऊपर लाई करें। इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। हमने ए और सी को ज्वाइन कर लिया और बी और डी को भी हमने ज्वाइन कर लिया। चलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसमें गिवन। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, और गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम जो है 180 है। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एक पार्ट हमें ये प्रूव करना है और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ए और सी का सम 180 है और बी और डी का सम जो है 180 है। इसका प्रूफ की तरफ चलेंगे। प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे सिंस ए बी इज ए कॉर्ड। ए बी एक कॉर्ड है हमारे पास, ए बी इज ए कॉर्ड, ए से बी तक एक हमारे पास जो है कॉर्ड है। और एक थ्योरम होती है
एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ए बी कॉर्ड है, तो एक सेगमेंट ये बन रही है और एक सेगमेंट ऊपर वाली, ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। तो इसलिए अगर ए बी कॉर्ड है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और रीजन आएगा बिकॉज एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एंगल इन ए सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर? अगेन BC इज ए कॉर्ड, BC भी एक जो है कॉर्ड है हमारे पास। BC इज ए कॉर्ड, ये BC एक कॉर्ड है, देयरफॉर एंगल BAC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BDC ये वाला एंगल इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। या और अगर ये हमारे दोनों एंगल इक्वल हो गए और मैं पहले BDC लिख लेता हूं, इज इक्वल्स टू एंगल BAC। क्लियर? इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, या हमारे पास बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? ऐड। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, रीजन इसका भी सेम है, लिख देंगे सेम एज अबव, एंगल इन ए सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। एडिंग, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। और ऐड कैसे करते हैं? लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करेंगे और राइट साइड को राइट में। इसकी लेफ्ट है ADB, तो एंगल ADB प्लस इसकी लेफ्ट है BDC, एंगल BDC। ADB प्लस BDC इज इक्वल टू इसकी राइट है ACB प्लस दूसरे वाले की राइट है BAC। लेफ्ट साइड को मैंने लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड कर दिया और राइट साइड को राइट में ऐड कर दिया। अब ADB BDC पूरा बनेगा ADC। तो ये छोटा वाला और छोटे वाला एंगल, ये पूरा एंगल बन गया यहां से यहां, तो ये बन जाएगा एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल BAC। ACB ये वाला एंगल है प्लस BAC ये एंगल। क्लियर? अब अगर मैं छोटी ट्राइंगल देखूं ABC, इसमें ये वाला एंगल भी है, ये वाला एंगल भी है, बस एक एंगल B नहीं है, तो इसलिए मैं इस ट्राइंगल का एक एंगल कम है, यही एंगल जो है दोनों साइड ऐड कर दूंगा। तो लिखेंगे एडिंग ABC में A वाला भी है, C वाला भी है, B वाला नहीं है, तो एडिंग एंगल ABC टू बोथ साइड्स, क्योंकि एक साइड तो ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम दोनों साइड ऐड करेंगे। जब हम ये एंगल दोनों साइड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? लेफ्ट में भी एंगल ऐड होगा और राइट में भी ऐड होगा। लेफ्ट साइड थी हमारे पास एंगल ADC प्लस हमने ऐड कर दिया एंगल ABC इज इक्वल्स टू राइट साइड थी हमारे पास एंगल ACB, ऑलरेडी था ACB, प्लस एक एंगल और था एंगल BAC और प्लस जो हमने अपने से ऐड किया है एंगल ABC, वो आ जाएगा एंगल ABC। अब ये आ जाएगा एंगल ADC प्लस एंगल ABC। ये जो राइट साइड है ना, ये ट्राइंगल ABC के तीनों एंगल से बन गए। A भी है उसमें, B भी आ गया, C भी आ गया, और ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180। कितना सम होता है उनका? 180। तो रीजन लिखेंगे बिकॉज इन ट्राइंगल ABC वी यूज, हमने क्या यूज किया? एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी यही बोलती है द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और जो बच्चे सीरीज इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जो लिख के बताएंगे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, और ADC लिखे या सिर्फ एंगल D लिखे एक ही बात है, और ABC लिखे या सिर्फ एंगल B लिखे एक ही बात है, इज इक्वल्स टू 180। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। दिस प्रूव्स पार्ट नंबर 2। नाउ
यहां लिख सकते हैं दिस प्रूव्स पार्ट 2 पार्ट सेकंड। नाउ क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम होता है 360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 360। एंगल ए की जगह एंगल ए, ये बी और डी की जगह आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 360। ए भी आ गया, सी भी आ गया, बी और डी की जगह हमने वैल्यू यूज करनी 180 बिकॉज हमने ऊपर प्रूव कर दिए। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360, ये पॉजिटिव वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 360 माइनस 180 इज 180। तो ये आपका पार्ट 1 प्रूव हो गया। दिस प्रूव्स पार्ट 1 हेंस प्रूव्ड। तो दोनों पार्ट आपके प्रूव हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 9th की। और थ्योरम क्या है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 लिखा हो सकता है, या फिर यहां वर्ड लिखा होगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब भी क्या होता है? 180 ही होता है। तो ये आप लोगों की जो थ्योरम थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। आगे इस आपने चैनल पे जुड़े रहना है, और भी आपका इसके रिलेटेड मटेरियल आपके लिए आएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन आप चाहते हो कि उसकी वीडियो क्लास आए, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। हम ट्राई करेंगे कि वो भी आप लोगों की क्लास लेके आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।